विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम दलों में दावेदार भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। हमारे साथ धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह कंडारी मौजूद हैं, जो कि इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी दावेदारी के पीछे मकसद है, क्या उनको लगता है क्यों उनको पार्टी टिकट दे, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका डेली न्यूज में स्वागत है। आपको किस आधार पर पार्टी टिकट दे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से वर्ष 1998 से जुड़ा हुआ हूँ और इस पार्टी में मुझे सेवा करते करते 23 वर्ष हो चुके हैं। 23 वर्षों में मैं पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैंने मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पार्टी में अपनी सेवाएं प्रदान करी है और 2 बार मैं कैंटनमेंट बोर्ड का चुनाव लड़ा हूँ और 2 बार मैं कैंटनमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा हूँ कैंटनमेंट बोर्ड का। अब वो दोनों बार जो चुनाव मैंने लड़ा है पार्टी के सिंबल पर लड़ा है। अब चूंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर परिस्थितियां हो रही हैं और माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनका एक नारा है, युवा नेतृत्व युवा प्रदेश, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब चूंकि मैंने अपने कैंटनमेंट बोर्ड में बहुत साल सेवाएं दे दी हैं, 15 साल सेवाएं दे दी हैं, तो इस बार मेरा विचार है कि मैं धर्मपुर विधानसभा की जनता की सेवा करके अपनी सेवाएं उनको प्रदान करूं। युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन सिटिंग विधायक है जो विनोद चमोली जी, वो भी बीजेपी के हैं। क्या लगता है सही काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, विनोद चमोली जी हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरे से पार्टी में बहुत शीर्ष हैं। 2 बार देहरादून नगर निगम के मेयर रहे हैं, वर्तमान में हमारे विधायक हैं। वह मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। वो अपने स्तर से जो काम करना चाहिए उनको वो कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य भी कर रहे हैं। और लेकिन मैं चूंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित की जाती है, तो मैं उसी के तहत मैं पार्टी हाईकमान से ये मांग कर रहा हूं कि चूंकि इस बार प्रदेश के अंदर आपने युवा मुख्यमंत्री दे दिया है, तो उसी प्रकार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभाओं में अधिक से अधिक मौका जो है युवा चेहरों को मिलना चाहिए। युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। धर्मपुर विधानसभा सीट में अगर आपको टिकट मिल जाता है तो क्या आपको लगता है मुख्य काम है जो आप करेंगे? देखिए, मेरी पार्टी अगर यदि मुझे धर्मपुर विधानसभा में विधायक का इस बार विधायक बनाने का मुझे अगर मौका देती है, अब मुझे टिकट देती है और मैं विधायक बनकर के आता हूं, तो मैं निस्संदेह इस मंच के आपके माध्यम से मैं बता दूं पूरी धर्मपुर की जनता को कि मैं धर्मपुर विधानसभा को उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। सर, अगर बीजेपी से टिकट मिलता है, क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, तो विपक्ष में आपके सामने हैवीवेट दिनेश अग्रवाल जी हो सकते हैं, जिसके की पूरी संभावनाएं हैं। लगता है उनको उनसे जीत सकेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं आसमा जी कि दिनेश अग्रवाल जी से तो हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं जब वर्ष 2008 में पहली बार कैंटनमेंट बोर्ड का चुनाव लड़ा तो दिनेश अग्रवाल जी ने मुझे हराने के लिए मेरे कैंट क्षेत्र में बहुत सभाएं करी, बहुत बैठकें करी, दिन रात कार्य किया। उसके बावजूद भी मैं जीत करके आया और कैंटनमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना। दूसरी बार जब वर्ष 2015 में चुनाव हुए तो दिनेश अग्रवाल जी ने पुनः उस चुनाव में मुझे हराने के लिए दिन रात एक काम किया। उस समय वो सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, सरकारी मशीनरी का उन्होंने भरसक प्रयोग किया। मेरे बूथ पे 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, तो 1 बटालियन पीएससी की थी, 3-4 थानों के थाना अध्यक्ष थे, 2 सिटी सीओ सर्कल सीओ सिटी थे। उन्होंने हर ये कहा, खुले आम ये कहा दिनेश अग्रवाल जी ने कि कोई भी कैंडिडेट जीत जाए लेकिन भूपेंद्र सिंह कंडारी नहीं जीतना चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने दिनेश अग्रवाल जी की इस चुनौती को स्वीकार किया और जनता ने मुझे उस समय भी भारी मतों से विजयी बना करके दोबारा कैंट बोर्ड में पहुंचाया और फिर मैं दोबारा कैंटनमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना। तो दिनेश अग्रवाल जी से तो मेरा पुराना संबंध रहा है, उनसे मेरी 2 बार कैंटनमेंट बोर्ड में भिड़ंत हो चुकी है। अब देखते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस बार विधानसभा में मौका देती है तो इस बार उनसे बड़े मंच में विधानसभा में खुला सामने उनसे आमने सामने होगा। सर, अगर टिकट नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या? देखिए, हम पार्टी के लोग, हम पार्टी से बाहर जा नहीं सकते। हम अपनी बात पार्टी हाईकमान के समक्ष रख रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिला हूं, प्रदेश स्तर के नेताओं से मिला हूं
संगठन से लेकर प्रदेश तक मैंने अपना बायोडाटा दिया है। और वो ऐसा नहीं कि मेरे विषय को बहुत हल्के ले रहे हैं, गंभीरतापूर्वक हर विषय को वो अध्ययन कर रहे हैं। और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं कहीं जाने की सोच भी नहीं सकता। किस तक आपने अपनी बात पहुंचाई है और कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, ये सब तो अंदरूनी बातें होती हैं कि आप किससे मिले किससे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रत्येक वरिष्ठ नेतागण हैं, जो मुझे लगता है कि जो इस टिकट के वितरण में जिनकी अहम भूमिका रहती है, उन सब के समक्ष मैं अपनी बात रख चुका हूं। और अभी कई लोगों से मैं मिल भी रहा हूं, और देखिए आगे होता है क्या है। तो अपने अपने दावे हैं और उम्मीद, क्योंकि युवा प्रदेश है, युवा नेतृत्व का नारा बीजेपी दे रही है, तो कई युवाओं में उम्मीद जगी है कि उन्हें भी इस बार टिकट देकर बीजेपी आगे सेवा का मौका देगी।